लाइफ की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो पेरेंट्स और नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक किसान के चार बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था वो भगवान को बहुत ज्यादा मानता था। तप दान करता ही रहता था, भगवान की तपस्या में ही लीन रहता था। कोई भी काम करता था, बस वो कहते नहीं है कि सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता उसके लिए बेस्ट था। दुनिया की ये चतुराई, दुनिया का ये धोखा उसको नहीं आता था। लेकिन जो बड़े तीन बेटे थे वो ऐसे थे जैसी दुनिया है। मीन्स उनमें जो समाज की बुराइयां भी थी वो व्यवहार करते हुए थोड़ा बहुत जैसे ऊंच नीच कर देते थे। उनमें थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ थी, थोड़ी बहुत बुराइयाँ थी। लेकिन जो छोटा बेटा था वो बिल्कुल सीधा, सिंपल, सिर्फ यूनिवर्स को मानने वाला, परमात्मा को मानने वाला। दुनिया की बातों से उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं होता था। अगर उसको कोई ये भी बता देता कि आप ऐसा करोगे दूसरे के साथ तो आपका फायदा होगा, वो नहीं करता था। उसको ये पता, बस ये पता होना चाहिए था कि भी सही क्या है। छोटा बेटा बस यही मानता और जानता था कि सही क्या है और हमेशा सही ही करता था। उसकी एक हैबिट थी, सुबह भगवान का नाम लेना, शाम को सोने से पहले वो ध्यान लगाकर बैठता था। अपने सारे काम समेट कर निपटा कर उसको फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तुझे देख रहा है। कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ता था। उसके भाई उसको जैसे शाम का खाना खाते थे तो कहते थे कि भी चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं शाम के समय। लेकिन उसका रूटीन था, शाम के समय खाना खाया, अपना काम समाप्त किया तो प्रभु का नाम लेना। और सुबह तो देखो जल्दी उठ के इंसान ले ही लेता है क्योंकि जल सुबह डिस्टर्ब करने वाले कम होते हैं। शाम को थोड़ा इफेक्ट अलग होता है, वो अपनी ही धुन में रहता था। उसका रूटीन था प्रभु को याद करते रहो, अपने जो लाइफ का रूटीन है वो अपना निभाते रहो, समेटते रहो। बस उसकी उसका यही लाइफस्टाइल था। तो धीरे धीरे उनके परिवार में चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे जो चारों बहुएं थी उनमें अनबन शुरू हो गई, एक दूसरे की लड़ाइयां बढ़ने लगी। तो पिताजी ने क्या किया, चारों को अलग कर दिया और खुद भी अलग हो गए। माता उनको थी नहीं, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मैंने इतना कमा लिया है कि मैं अपना कर सकता हूँ और अभी मेरे हाथ पांव चल रहे हैं। जब नहीं चलेंगे तब आपका जिसका मन करे मेरी सेवा कर देना, अभी मैं कर सकता हूँ। तो पिताजी भी उनसे अलग ही रहते थे। छोटे बेटे ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती की कि नहीं पापा आप मेरे साथ रहिए। लेकिन किसान ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि देखो मैं अपना संभाल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, जब नहीं बनेगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो इस तरह से चारों भाई अलग अलग रहने लग गए। चारों भाइयों में जो काम करने का तरीका था उनमें यही था, थोड़ी बहुत झूठ, थोड़ा बहुत धोखा, थोड़ा बहुत जैसे अपना फायदा देखना। लेकिन जो छोटा बेटा था उसने कभी भी दुनिया के इस रीति रिवाज को नहीं माना। रीति रिवाज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीति रिवाज ही बन चुका है इस तरह से। थोड़ा बहुत कहते हैं, दुनिया ही कहती है कि ऐसे नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा झूठ भी बोलना आना चाहिए, थोड़ा सा धोखा भी करना आना चाहिए। लेकिन छोटा बेटा इस बात को नहीं मानता था। उसका कहना था कि प्रभु सबसे बड़े जज हैं, भगवान यूनिवर्स सबसे बड़ा जज है और मेरा मन इसमें लग चुका है, मैं ऐसे ही करूंगा। ऐसे ही उनकी लाइफ चलती रही, उनका रूटीन चलता रहा। तो एक दिन यूनिवर्स की पावर ने, भगवान ने उनको सुबह सुबह दर्शन दिए।
इससे पहले एक बात और बता दूं, जो तीनों भाई थे उसके, वो उसको ऊपर से बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन छोटा बेटा इतना दिल का सच्चा था, वो उनके प्यार को सच मानता था। वो ऐसा दिखाते थे कि अ, हम तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, हम तुम्हें अपना मानते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। बड़े तीनों भाई सिर्फ अपना अपना ही देखते थे, कोई भी उसके लिए कुछ नहीं करता था, लेकिन दिखाते थे बातों से हमदर्दी। और छोटा जो भाई था, वो उनकी बातें ही सुनकर मान लेता था कि मेरे भाई हैं बड़े, बड़ा गर्व फील करता था। कभी उन्होंने उसने उनको परखने की जरूरत नहीं समझी। तो जब भगवान ने छोटे भाई को दर्शन दिए, उसको ये पता था, सुना था उसने कहीं, कि जब भगवान दर्शन दे देंगे तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, फिर लाइफ में कुछ पाने के लिए रहता ही नहीं है। तो जब भगवान ने उसको दर्शन दिए तो बहुत खुश हो गया। भगवान ने कहा, वर मांगो वत्स, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। लेकिन उसने कहा कि हे प्रभु, आप मिल गए, अब मांगने को बच भी क्या गया, मुझे तो वैसे ही मोक्ष मिल गया, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर दो तो। प्रभु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मांगो। तो उस छोटे भाई ने कहा कि मेरे 3 बड़े भाई हैं और एक मेरी पत्नी है, आप इन चारों को भी दर्शन दे दो, इनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, वत्स, ऐसा नहीं होता। जो जिस तरह से काम करता है उसको उसी तरह का फल मिलता है। आपकी तपस्या से मैं खुश हुआ, क्योंकि तपस्या आपने की, उन्होंने तपस्या नहीं की। लेकिन वो कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है उन्होंने तपस्या नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको मोक्ष मिले। वो मेरी बहुत फिक्र करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनको और कुछ तो नहीं दे सका, लेकिन अगर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो तो उनको भी दर्शन दे दो। जब उसने ज्यादा बोला तो भगवान ने सोचा, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि ठीक है, कल आपका जो खेत है वहां पर उनको लेकर आइए, मैं आपके खेत में ही उनको दर्शन दूंगा। वो छोटा भाई कहता है, ठीक है, कल हम सुबह वहां आते हैं इसी समय पर। प्रभु ने कहा, हाँ, इसी समय पर। छोटा भाई बहुत खुश हो जाता है, खुश होकर अपने भाइयों को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि तुमको भी मोक्ष मिल जाएगा, कल सुबह मुझे मिल चुका है। वो भी खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह उन चारों को लेकर वह खेत में निकल पड़ता है। रास्ते में रास्ते में सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। 2 भाई लापता, मीन्स सोने के सिक्के इकट्ठे करने लग जाते हैं। छोटा भाई कहता है, देखो टाइम होने वाला है जो प्रभु ने दिया था, आप चलो, प्रभु दर्शन देंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपको मोक्ष मिलने के बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, छोड़ दो इनको। लेकिन सिक्के इतने थे कि वो इकट्ठे करते जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो नहीं गए वहां से। छोटे भाई ने कहा कि आप चलोगे अपनी पत्नी से, और एक भाई बच गया उसको। उन्होंने कहा, हाँ हम चलेंगे। वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर चांदी के जेवर दिखाई देते हैं बहुत सारे। और वो जो दूसरा भाई था ना, वो सोने के सिक्के छोड़ तो आया था, लेकिन उसके मन में यही चल रहा था कि मैंने गलती कर दी। और जब चांदी के सिक्के देखे तो उसके मन में चल रही जो ये इच्छा थी, ये ऊपर आ जाती है कि इतने चांदी के जेवर, वो सोने के सिक्के इकट्ठे कर रही हूं तो क्या हुआ, चांदी के चमचमाते हुए जेवर इकट्ठे कर लेता, और वो लापता। मीन्स वो चांदी के जेवर इकट्ठे करने लग जाता है, उनको छोड़कर भाग जाता है। भाई उसको समझाता है कि देखो समय हो रहा है, चलो, प्रभु दर्शन देंगे। लेकिन वो भाई नहीं चलता है।
कहता है कि नहीं, आप करो दर्शन, आप चाहिए। पत्नी को कहता है, आप चलोगी? पत्नी कहती, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी। थोड़ी सी दूर जाते हैं तो हीरे के जेवर दिखाई देते हैं, हीरे का हार चमचमाता हुआ, और बहुत सारे। पत्नी के मन में भी ये दो बातें देखकर सोने और चांदी के देख के इच्छाएं जाग उठी थी, लेकिन पति का साथ देने की सोच रही थी। लेकिन हीरे देखकर पत्नी का दिमाग भी डगमगा जाता है, और पत्नी लापता। कहता है, आ जाओ, मोक्ष मिल जाएगा, क्या निकालोगी इन हीरे के जेवर से? लेकिन पत्नी नहीं मानती है। कहती है, मैंने तो सोने के सिक्के भी ले लेने चाहिए थे, चांदी के भी मैंने जो जेवर थे वो ले लेनी चाहिए थी। क्या चाहिए, क्या करना है भगवान के दर्शन करके? अरे इनको पहनूंगी, बेचूंगी, इतना पैसा हो जाएगा। वो उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है, आगे बढ़ जाता है। भगवान तो जैसे वेट ही कर रहे थे। कहता है कि तुम्हारे भाई नहीं आए, तुम्हारी पत्नी भी नहीं आई, तुम लेकर नहीं आए उनको? मैं तो वेट कर रहा था, उनको दर्शन देता आज। वो छोटा भाई कहता है कि नहीं प्रभु, आप सही कह रहे थे, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। भगवान ने कहा कि मैं तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तपस्या, दर्शन प्रभु के, प्रभु से मिलना, प्रभु के क्लोज होना, उसी के बस की बात है जो मोह माया त्याग देता है। आपने सब कुछ एक साइड करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन मुझे समय देना नहीं भूलते थे। आपके तप से प्रसन्न होकर मैंने आपको दर्शन दिए, लेकिन उनमें तो इतनी मोह माया है, वो कभी मेरा नाम ही नहीं लेते, तो उनको दर्शन कैसे दूं? छोटा भाई सब समझ गया था। उसने कहा, हाँ प्रभु, आप सही कह रहे हो, जो जैसा करेगा, जिसके अंदर जैसी फीलिंग होगी, उसको वही मिलेगा। प्रभु ने कहा, नहीं। अब उनको हीरे की, सोने की, चांदी की इतनी भूख थी, लेकिन वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। सिर्फ परमात्मा को, ईमानदारी सच्चाई पर रहने वाले की जो फीलिंग है ना, उसी को मिलता है रियल में। मोह माया और धन के लालच से व्यक्तियों को एक बार मिल जाएगा, लेकिन खत्म भी ऐसे ही हो जाएगा। ये तो माया है। माया, माया मीन्स ये तो भ्रम पैदा कर रही है। उनको भी भ्रम हो गया है। वो असली रियल दौलत नहीं है। रियल दौलत है आपके कर्म, आपकी सोच। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप परमात्मा को समय देते हो, यूनिवर्स की पावर को मानते हो, और बिना दुनिया की रीति रिवाज को, मतलब दुनिया का बिना आप डर माने, फिक्र किए, समाज क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, दुनिया क्या कहेगी, क्या कर रही है, अगर आप अपनी धुन में रहते हो, प्रभु को टाइम देते हो, अपनी अच्छाई और सच्चाई पर रहते हो, तो जैसे उस छोटे भाई को भगवान ने दर्शन दिए, ऐसे ही आज कलयुग में दर्शन नहीं होंगे तो फील तो होंगे ना, और किसी ना किसी इंसान के द्वारा। हम कहते नहीं कि पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, ठीक वैसे ही पता नहीं किसके वेश में भगवान मिल ही जाते हैं।